हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 16 फरवरी 2024 और 16 फरवरी 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर से रिलेटेड जितने भी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं आप उन सभी टाइप के क्वेश्चन का आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, हाल ही में किस देश ने नया वर्किंग लॉ बिल पेश किया है? विच कंट्री हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ न्यू वर्किंग लॉ बिल? फर्स्ट ऑप्शन है डेनमार्क, सेकेंड ऑप्शन है फिनलैंड, थर्ड ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया या फोर्थ ऑप्शन है इटली। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में किस देश ने नया वर्किंग लॉ बिल पेश किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया देश ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की संसद में कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए नया वर्किंग लॉ बिल पेश किया गया है। इस बिल के ड्राफ्ट के मुताबिक ड्यूटी खत्म होने के बाद अगर कोई अधिकारी अपने कर्मचारी को किसी भी तरह का काम करने के लिए मजबूर करता है या दबाव डालता है तो उसे तगड़ा हर्जाना देना होगा। इस बिल के तहत कर्मचारियों को राइट टू डिस्कनेक्ट मिलता है, यानी ऑफिस के तय घंटे खत्म होने के बाद कर्मचारियों को कॉल उठाने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किसको वर्ष 2024 का KPP नामबियार पुरस्कार दिया गया है? Who will get the KPP of the year 2024 नामबियार अवार्ड इज गिवन? फर्स्ट ऑप्शन है एस सोमनाथ को, सेकेंड ऑप्शन है अदार पूनावाला को, थर्ड ऑप्शन है अमिताभ बच्चन को या फोर्थ ऑप्शन है सुरेश मीना को। बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, एस सोमनाथ को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत में अंतरिक्ष अन्वेषण और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवसर देखा गया जब IIE केरल अनुभाग ने प्रतिष्ठित KPP नामबियार पुरस्कार प्राप्तकर्ता की घोषणा की। इस वर्ष यह सम्मान इसरो अध्यक्ष एस सोमनाथ को दिया गया, जो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में नवाचार और नेतृत्व के पर्याय है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के दिग्गज और IIE केरल अनुभाग के संस्थापक अध्यक्ष KPP नामबियार के नाम पर रखा गया। यह पुरस्कार प्रौद्योगिकी में उत्कृष्टता के प्रतीक के रूप में खड़ा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, चेन्नई ओपन ATP चैलेंजर ट्रॉफी में किस देश ने टेनिस मैन सिंगल्स खिताब जीता है? हु हैज won the tennis men's singles title in Chennai Open ATP Challenger Trophy? फर्स्ट ऑप्शन है विष्णुवर्धन जी ने, सेकेंड ऑप्शन है सुमित नागल ने, थर्ड ऑप्शन है संदीप कीर्तने ने या फोर्थ ऑप्शन है साकेत माइनेनी ने। बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुमित नागल जी ने। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सुमित नागल ने चेन्नई ओपन के फाइनल में लुका नारिदी को 6-1,
6-4 से हराकर अपने करियर में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, क्योंकि वे अगले सप्ताह की एटीपी रैंकिंग में खुद को टॉप 100 में शामिल करने में सफल रहे। इवेंट की शुरुआत में 121वें स्थान पर रहे नागल ने अपने 5 मैचों में से किसी में भी सेट नहीं किया और एटीपी चैलेंजर टूर पर अपना 5वां खिताब जीता। साथ ही 2019 में प्रजनेश गुणेश्वर के बाद टॉप 100 बाधाएं तोड़ने वाले पहले भारतीय भी बने। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस शहर में भारत के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इन विच सिटी हैज द स्टैच्यू ऑफ इंडियाज फर्स्ट सीडीएस लेट जनरल रावत बीन अनवेल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है शिमला, सेकेंड ऑप्शन है पठानकोट, थर्ड ऑप्शन है देहरादून या फोर्थ ऑप्शन है अंबाला। बताइएगा दोस्तों, किस शहर में भारत के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल रावत की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, देहरादून में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देहरादून में देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मूर्ति का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत भी मौजूद रहे। रक्षा मंत्री ने कहा कि जनरल बिपिन रावत रोल मॉडल थे। देश सेवा में किए गए उनके प्रयास हमेशा याद रहेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? विच पोर्टल हैज बीन लॉन्च्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू इनकरेज वुमेन इन द फील्ड ऑफ साइंस? फर्स्ट ऑप्शन है स्वाति पोर्टल, सेकेंड ऑप्शन है दुर्गा पोर्टल, थर्ड ऑप्शन है शक्ति पोर्टल या फोर्थ ऑप्शन है पद्मा पोर्टल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार ने किस पोर्टल को लॉन्च किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, स्वाति पोर्टल को। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में स्वाति पोर्टल लॉन्च किया। स्वाति पोर्टल को 11 फरवरी 2024 को लॉन्च किया गया। विज्ञान में लैंगिक अंतर की चुनौतियों से निपटने के लिए और नीति निर्माण में मदद के लिए स्टीम में भारतीय महिलाओं पर एक एकल ऑनलाइन पोर्टल है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? विथ whom did the एजुकेशन मिनिस्ट्री साइन एन एग्रीमेंट टू प्रमोट फुटबॉल गेम इन द कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ, सेकेंड ऑप्शन है फीफा, थर्ड ऑप्शन है रिलायंस फाउंडेशन या फोर्थ ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय ने देश में फुटबॉल खेल को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, फीफा के साथ। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। देश में स्कूल स्तर पर फुटबॉल के खेल को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन के साथ समझौता किया। इसके तहत शिक्षा मंत्रालय चरणबद्ध तरीके से देश भर में 11 लाख फुटबॉल वितरित करेगा।
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 9 फरवरी को फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम के तहत उड़ीसा के 17 जिलों के 1260 स्कूलों में फुटबॉल का वितरण किया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, हाल ही में दत्ताजीराव कृष्णराव गायकवाड़ का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? रिसेंटली दत्ताजीराव कृष्णराव गायकवाड़ पास्ड अवे, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? फर्स्ट ऑप्शन है फुटबॉल, सेकेंड ऑप्शन है क्रिकेट, थर्ड ऑप्शन है हॉकी या फोर्थ ऑप्शन है बैडमिंटन। बताइएगा फ्रेंड्स, हाल ही में दत्ताजीराव कृष्णराव गायकवाड़ का निधन हो गया है, वह किस खेल से संबंधित थे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्रिकेट से। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को देखते हैं। भारत के पूर्व कप्तान दत्ताजीराव कृष्णराव गायकवाड़ का हाल ही में निधन हो गया। वह 95 वर्ष के थे। अपनी मृत्यु से पहले वह सबसे उम्रदराज जीवित भारतीय क्रिकेटर के रूप में जाने जाते थे। गायकवाड़ ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में बड़ौदा का प्रतिनिधित्व किया और उनके नेतृत्व में टीम ने 1957-58 सीजन में रणजी खिताब जीता था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, गुप्तेश्वर वन किस राज्य का नया जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है? गुप्तेश्वर फॉरेस्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज द न्यू बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है तमिलनाडु, सेकेंड ऑप्शन है उड़ीसा, थर्ड ऑप्शन है तेलंगाना या फोर्थ ऑप्शन है केरल। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उड़ीसा ने कोरापुट जिले में गुप्तेश्वर वन को अपना चौथा जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करके संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। यह घोषणा राज्य के पर्यावरण संरक्षण प्रयासों में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित करती है, जो मंदसरू, महेंद्रगिरी और गंधमर्दन की श्रेणी में शामिल हो गई है, जिन्हें पहले अपनी अद्वितीय जैव विविधता के लिए मान्यता दी गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। नेशनल प्रोडक्टिविटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। फर्स्ट ऑप्शन है 11 फरवरी को, सेकेंड ऑप्शन है 12 फरवरी को, थर्ड ऑप्शन है 13 फरवरी को या फोर्थ ऑप्शन है 14 फरवरी को। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया जाता है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 12 फरवरी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है। दिन का मुख्य पर्यवेक्षण समकालीन प्रासंगिक विषयों के साथ उत्पादकता उपकरण और तकनीकों के कार्यान्वयन में सभी हितधारकों को प्रोत्साहित करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना का वार्षिक मरम्मत सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित किया गया है? इंडियन नेवी एनुअल रिपेयर कॉन्फ्रेंस 2024 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है चेन्नई,
सेकेंड ऑप्शन है कोच्चि, थर्ड ऑप्शन है पणजी या फोर्थ ऑप्शन है मुंबई। बताइएगा फ्रेंड्स, भारतीय नौसेना का वार्षिक मरम्मत सम्मेलन 2024 किस शहर में आयोजित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई शहर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। दक्षता बढ़ाने और अपने नागरिक कार्यबल की भलाई को बढ़ावा देने के लिए एक रणनीतिक कदम में भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। यह अभूतपूर्व पहल व्यापक नागरिक मानव संसाधन प्रबंधन को लक्षित करती है, जिसमें प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने, डिजिटल परिवर्तन को अपनाने, लक्ष्य प्रशिक्षण कार्यक्रम को लागू करने और कर्मचारी कल्याण गतिविधियों को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।